फ्रेंड्स गाइस, वीडियो हमारी एसआईपी पे है और कुछ हमारे स्मॉल कैप एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड पे है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले एक साल में स्मॉल कैप इंडेक्स में 20% का उछाल संभव है। यही वजह है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इनफ्लो बढ़ा है। क्वांट स्मॉल कैप फंड में आप कह सकते हो उसने 3 साल में 1 लाख निवेश, मतलब जितने भी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे उसको 3.5 लाख रुपए का अच्छा खासा रिटर्न दे दिया होगा। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के प्रति इन्वेस्टरों का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। 2023 की पहली मतलब इसको फर्स्ट क्वार्टर में इक्विटी फंड्स में नेट आधार पर 48,766 करोड़ रुपए का इनफ्लो दर्ज किया गया। इसमें 6,932 करोड़ रुपए तो स्मॉल कैप फंड्स में जमा किए गए थे। गाइस, पिछले 5 साल में स्मॉल कैप कैटेगरी का मार्केट कैप 2 गुना हो गया है। आप कह सकते हो आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज और अपवाइजरी के पार्टनर अनुराग झनवर ने कहा कि अगले एक साल के अनुमति रिटर्न के लिहाजा से स्मॉल कैप इंडेक्स कैटेगरी लार्ज कैप में मुकाबले आप कह सकते हो 6% एंड मिड कैप का मुकाबले 8% ज्यादा रिटर्न दे सकता है। अगले एक साल में स्मॉल कैप इंडेक्स में 20% से भी ज्यादा अच्छा खासा हमें रिटर्न देखने की संभावना गाइस हमें मिलती है। ठीक है, मल्टी बैगर रिटर्न की ज्यादा उम्मीद आप रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। दरअसल गाइस देखिए, स्मॉल कैप छोटी कंपनियां होते हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में मार्केट कैप में 291 रैंक पे आप कह सकते हो 51 के रैंक पे देखने को मिलती है जो स्मॉल कैप की जो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज होती हैं। इन कंपनियों के बारे में अगर हम बात करें तो गाइस इन कंपनियों की तेजी से बढ़ने की उम्मीद रहती है। एक्सपर्ट्स और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको ये उम्मीद होती है जो कंपनियां आज स्मॉल कैप में है वह आने वाले दिनों में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। यही गाइस वजह है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स अन्य फंड के मुकाबले ज्यादा रिटर्न देते हैं। हालांकि इसमें आप कह सकते हो रिस्क भी ज्यादा होता है। आप लोगों को पता होगा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैप जो कंपनीज होती है उसमें कहीं ना कहीं रिस्क भी ज्यादा होता है उसी के अकॉर्डिंग। देखिए, स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे ज्यादा रिटर्न की बात किसमें होती है? AMFI की वेबसाइट पर 5 मई तक के प्रदर्शन के आधार से आप कह सकते हो उसमें जो प्रदर्शन किया गया था उसके आधार पे 3 साल की जो टाइम पीरियड था उसमें क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा रिटर्न, जो कि मैं आप दिखा रही हूँ स्क्रीन पे शो हो रही है हमें क्वांट स्मॉल कैप फंड ग्रोथ, इसके अंदर तो सबसे ज्यादा रिटर्न दिया। आप कह सकते हो एक मकसद में आप कह सकते हो कि इन्वेस्टर को 3 साल में इसने जो हम इसका परसेंटेज रेशियो निकाले 63% का रिटर्न दिया। एसआईपी इन्वेस्टरों को इसने 3 साल में 37% तक का रिटर्न दिया। अगर रेगुलर प्लान का आप कह सकते हो एनएवी वाला जिसमें 148 रुपीज का है, ठीक है, जो कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे देखने को मिला है। फंड साइज जो है वो है 4201 करोड़ रुपए का। इस फंड में आप कह सकते हो मिनिमम 1000 रुपए की एसआईपी और मिनिमम 5000 रुपए का एसआईपी मतलब इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। गाइस एक आप देखिए, अब आते हैं हमारे एसआईपी का कैलकुलेशन कैसे रहता है। गाइस देखिए, 1 लाख अगर आप इन्वेस्ट करते हो 4.5 लाख रुपए हुआ, वो कैसे? देखिए एसआईपी कैलकुलेटर के मुताबिक अगर हम बात करें, अगर किसी इन्वेस्टर ने 3 साल पहले क्वांट स्मॉल कैप फंड में 1 लाख रुपए का आप कह सकते हो इन्वेस्ट किया है, तो आज उसका जो फंड है 4.53 लाख रुपए का होता है। नेट रिटर्न देखा जाए तो 353% तक का होता है। और अगर हम उसका रेशियो निकालें तो 63% का कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। लेकिन गाइस अगर हम बात करते हैं कुछ ज्यादा मुझे 5 साल के अकॉर्डिंगली, और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर उसने 3 साल की, देखिए 5 साल के अंदर ही 3 साल आते हैं ना, उस 3 साल के अकॉर्डिंगली मैंने आप लोगों को बताया है। अब आप देख सकते हैं 3 साल के अकॉर्डिंगली ही हमें 192% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है कंपनी के अंदर। मतलब मैंने आपको बताया कि 63% जो कि हम लगा रहे हैं 3 साल का, और कम से कम 5 साल का 192% का देखने को मिल रहा है। Guys, ऐसा नहीं है कि एसआईपी भी करना गलत है, एसआईपी करना भी अच्छा रहता है। अगर हम आप कह सकते हो अगर किसी इन्वेस्टर ने 10,000 रुपए की एसआईपी आज से 3 साल पहले शुरू की होती, उसका फंड साइज 6.12 लाख रुपए हुआ होता। तो वहीं अगर हम बात करें इन्वेस्ट की कुल जो टोटल राशि होती है, अमाउंट होता है 3.6 लाख रुपए होती। अगर हम बात करें ईयरली की जो आप कह सकते हो रिटर्न रेशियो होता है 37% का, एंड नेट रिटर्न 3 साल बाद आप कह सकते हो करीब 70% का होता है।
गाइस इसलिए मैंने आप लोगों को देखिए वीडियो एसआईपी पे भी इसलिए बनाई क्योंकि काफी लोग हैं जो स्टॉक मार्केट पे तो इन्वेस्ट करते ही हैं, लेकिन काफी लोग एसआईपी भी करने को सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एसआईपी पे इनकम नहीं बनती है, अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है, बट थोड़ा सा रिस्की रहता है। बाकी गाइस वीडियो आप लोगों के लिए थी, स्टडी पेपर से बना के लेकर आई हूँ, तो आप लोग इसको देखिए। एंड अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो भी वीडियो में मैंने बोला आप उसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं। गुड बाय गाइस, थैंक यू।